एक नया सैनिक दीपक पहली बार फायरिंग रेंज पर गया तो उसने गलती से बंदूक ही खराब कर दी। वह सोच रहा था कि बाद में बेयोनेट अभ्यास में अच्छा प्रदर्शन करके अपनी इज्जत बचा लेगा, लेकिन वहां भी उसने इतनी जोर से वार किया कि सब हंसने लगे। हालत यह थी कि वह बंदूक में गोली भरने जैसी आसान प्रक्रिया भी ठीक से नहीं कर पाता था और अक्सर गलती कर देता था। उसे अपनी गलतियों का एहसास भी नहीं था। उल्टा वह बंदूक ऐसे ही इंस्ट्रक्टर को पकड़ा देता था, जिससे इंस्ट्रक्टर और नाराज हो जाता था। बाद में जब सभी सैनिकों को दौड़ते हुए हमला करने का अभ्यास कराया गया तो दीपक की तलवार म्यान में ऐसी फंस गई जैसे गोंद से चिपक गई हो और लाख कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकली। जबकि बाकी साथी फिनिश लाइन तक पहुंच चुके थे। वह हैरान खड़ा रह गया और सब उसी ओर लौटकर देखने लगे। अगले ही दिन यह टुकड़ी असली युद्ध में भेज दी गई। लड़ाई शुरू होते ही उसके कई साथी एक एक करके गिरने लगे। साथियों का बदला लेने के लिए दीपक ने भी हमला किया, लेकिन उसकी तलवार इतनी बेकार थी कि जैसे स्पंज हो। मजबूर होकर वह जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भागा। युद्ध खत्म होने के बाद मैदान में हर तरफ लाशें पड़ी थीं और केवल 2 सैनिक किसी तरह जिंदा बचे थे। दीपक को लगा कि अगर ऐसे ही रहा तो वह भी मारा जाएगा, इसलिए उसने एक अजीब सा उपाय सोचा और आसपास कोई न देखकर एक बड़ी तोप के अंदर छिप गया। उसे नहीं पता था कि उसका साथी उसी तोप को चलाने वाला है। विरोध करने से पहले ही तोप चल गई और दीपक आसमान में दूर जा गिरा। कई घंटों तक उड़ने के बाद वह सीधे दुश्मन के मुख्यालय के पास जा गिरा और संयोग से दुश्मन के कमांडर को खत्म कर दिया। इससे युद्ध का रुख बदल गया और भारतीय सेना को हमला करने का मौका मिल गया। इस घटना के बाद दीपक को सेना में खास सम्मान मिला और वह अचानक सबकी नजरों में हीरो बन गया।